हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था एलसीएम। इसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज एचसीएफ। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात जानना जरूरी है कि एचसीएफ कहते किसे हैं, इस बात को देखेंगे। तो देखिए, एचसीएफ का मतलब होता क्या है। तो एचसीएफ का मतलब सबको पता होना चाहिए कि एचसीएफ यानी होता है एच से हाईएस्ट, सी से होता है कॉमन और एफ से होता है फैक्टर। मतलब क्या चीज है कि इसको मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ, यानी सबसे जो बड़ा होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वही क्या होता है, वही होता है एचसीएफ। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पर लेकर के देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात देखना जरूरी है, जानना जरूरी है कि एचसीएफ होता क्या है। नहीं तो देखिए, एचसीएफ होता क्या है। मान के चलिए कि हमको 8 और 12 का एचसीएफ देखना है कि आज 8 और 12 का एचसीएफ होता क्या है। देखिए, अब 8 का क्या करें हम लोग, फैक्टर लेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर लेंगे। अच्छा, 8 का फैक्टर का मतलब हुआ कि 8 क्या क्या जिससे वो कौन सी संख्या है जिससे वो डिवाइड होगा। तो देखिए, 8 किससे कटेगा जी, 1 से कटेगा, फिर किससे 2 से कटेगा, फिर किससे 4 से कटेगा, फिर किससे कटेगा 8 से कटेगा। और कोई संख्या है जो 8 से कटेगा, 8 कटेगा उससे नहीं। तो कैसे है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। अच्छा, अब देखते हैं 12 का फैक्टर। 12 का वो कौन कौन सा फैक्टर है जिससे वो 12 कट जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, 1 है, फिर देखते हैं 2 है, 2 छक्के 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12 और 12 कम 12। अब रही बात कि हम लोग देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है ना। फैक्टर आप देख लीजिए, देखिए फैक्टर देखिए ना। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है। कॉमन की बात अगर देखा जाए तो इसमें कॉमन में देखा जाए कि दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ में क्या है। देखिए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कॉमन में 1 हो गया। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। और कुछ है जी कॉमन, और कुछ नहीं है। अब रही बात कि 1 2 4 नहीं, एक कॉमन हो गया। अब कहता है कि हाईएस्ट देखिए। क्या देखिए, जो आप कॉमन देखे हैं उसमें हाईएस्ट। तो देखिए, हाईएस्ट का अगर देखते हैं हम लोग इसमें हाईएस्ट क्या है, तो आपको पता है कि 1 2 4 में सबसे बड़ा क्या है जी, 4 है। अब देखिए इसका थोड़ा सा एग्जांपल, HCF का रिजल्ट आपको क्या आएगा, 4। यानी आप ये बात जान चुके होंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, यानी महत्तम कहते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, अब इस पे हम लोग वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए करा है कि 2349, 2835 और 3078 का महत्तम समापवर्तक निकाले। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग चुटकी में कैसे बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, कह रहा है कि 2 3 4 9। अच्छा, इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, नहीं लेकिन निकालने का विधि एक बार सीख लीजिए आप कि इसको निकाला कैसे जाता है। 2835 और 3078 अगर देखा जाए कि दोनों का डिफरेंस, तो 2835 में से 2349 घटाइए तो क्या बचेगा, तो 2349 घटाइए तो आपको बचेगा 486। क्या बचेगा, 486। अब देखिए अब करना क्या है कि फिर देखिए ये बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा, ऐसे लेना है। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या करना है कि 378 में से 2835 को घटाइएगा तो क्या पाइएगा, 243। क्या पाइएगा, 243। अब देखिए 486 में से 243 गया तो पता है कि दुगुना है, क्या हो जाएगा 243। अच्छा ये बताइए 243 से अगर देखा जाए क्वेश्चन कि क्या डील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखिए लास्ट में यहाँ पे 5 है ना जी। तो 243 से 5 वाला कटेगा नहीं, 3 के देखिए 3 है ना जी, तो नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कुछ भी देखेंगे कि जो इससे क्या होगा, पूरा डिविजिबल होगा। 243 इस ऑप्शन में आपका दिया है, नहीं दिया है। अब देखिए 243 का आपको फैक्टर कीजिएगा तो पहला फैक्टर आपको आएगा क्या चीज, 81। 81 3 243 होता है। देखिए 3 एकम 3 8 का 24। अब 81 से हम लोग चेक करेंगे। देखिए 81 से जब चेक कीजिएगा तो ये भी कट रहा है, 81 6 के 6 का जो 8 से 48 ये भी कट रहा है। और ऑप्शन में क्या होगा, 81 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका और इसको चेक करने का तरीका देखेंगे हम लोग। तो देखिए 8 7 15 15 3 18, 9 से डिवाइड है ना जी, 9 से डिवाइड है।
और 9 से और 3 से दोनों से डिवाइड है। और आगे देखते हैं हम लोग कि 5 और 3 8 8 8 16 16 18, ये भी क्या है 18 यानी 9 से डिवाइड है। अब देखिए अब क्या हुआ 9 4 13 13 3 16 16 2 18, ये भी क्या है 9 से डिवाइड है। अच्छा जो संख्या 9 से डिवाइड है वो क्या होगा 81 से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ क्या होना चाहिए 81 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 9 अगर 81 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या पाएंगे हम लोग 9 गुने 9। अच्छा अब कोई कितना, अब कोई मतलब ये भी आपको डाउट हो सकता है कि यहाँ भी तो 9 है, ये 9 क्यों नहीं होगा आंसर, यहाँ 27 है 9 3 का 27, ये आंसर क्यों नहीं होगा, ये 3 है 3 से भी तो सब डिवाइड हो रहा है, ये आंसर क्यों नहीं होगा। आप भूलिए नहीं, एचसीएफ निकाल रहे हैं और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे बड़ा होगा। यानी देखिए फैक्टर तो सब हो सकता है, ठीक है, कट डिवाइड तो स्टारों से हो सकता है टोटल, लेकिन आपको वो आंसर देना है जो सब में बड़ा हो। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ किसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वही होता है क्या जी एचसीएफ होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि 175 63 और 147 का मौसा क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, तो सबसे छोटा लीजिए क्या चीज है 63 है, उसके बाद क्या है 147 है, और उसके बाद क्या है 175 है। अब करना क्या है, देखिए भाग विधि द्वारा नहीं बनाना है, इस विधि द्वारा बनाइए। देखिए 63 है 147 में से 63 घटा लेंगे तो क्या पाइएगा, पता चलेगा कि 7 में से 3 गया तो 4 3 7, कितना हो जाएगा 14 में से 6 गया तो 814 यानी 84 बच गया। अब देखिए 175 में से 147 घटाइएगा तो क्या पाइएगा, देखिए 15 में से 7 गया तो 8 बचा, ये बच गया कितना 4 2 6 यानी कितना हो जाएगा 28 बच गया। कितना बच गया 28। अब देखिए 84 में से 28 घटाएंगे, काटना है 84 में से 28 घटाना है तो देखना है क्या बचेगा। ये देखिए 4 में 7 जाएगा नहीं तो 14 में से 8 गया 8 6 14, ये बच गया 7 7 में से 2 गया तो 5 56। अच्छा ये बताइए कि यार 56 से 28 कटेगा, नहीं कटेगा, तो बड़ा है, इसी से चेक कर लेना है। देखिए नहीं कटेगा, और 56 का आपको बताना है कि 56 किस किस टेबल से कटेगा। नहीं ये नहीं जी सबसे बड़ा वाला तो 56 से कटेगा, 28 दूना 56 28 से भी कटेगा। चलिए 28 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, क्या होता है इसका फैक्टर लेना है, जो आ गया रिजल्ट इसका आपको फैक्टर लेना है। तो क्या 56 28 से 28 इसका आंसर होगा, 28 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 7 डिजिट है और 8 का टेबल जब पढ़ते हैं आप तो लास्ट में 7 आता है जी, नहीं आता है तो भी नहीं होगा। अच्छा 28 के अलावा अब कौन सा संख्या है जो इससे मतलब 56 से कट जाता है, 28 दूना, अच्छा 3 से कटेगा 6 कटेगा नहीं कटता। अब देखिए 14 चौका 56 होता है, क्या होता है 14 चौका 56, क्या 14 से 4 से 7 कटेगा जी लास्ट वाला, नहीं, लास्ट में 5 कटेगा नहीं, तो क्या होगा ये भी नहीं होगा। अब देखिए 14 के बाद कौन सा संख्या है जो 56 करेगा तो 7 है। अब देखिए 7 से हम लोग चेक करते हैं, तो 7 से करेंगे 7 चौका 28, 7 से 62 84, यहाँ देखिए 7 का बात 63, 7 दूना 14 7 एकदम 7 7 दूना 14 7 5 35 यानी क्या हो गया 7 हो गया, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 12 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखिए आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को जब भी बनाना है आपको ऑप्शन से बनाना है, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो उसमें नहीं जाना है कि 3 अंकों की कौन सी संख्या होती है, इतने लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखिए सब 3 अंक है, सब 3 डिजिट है ना जी, इसी को चेक करना है, इसी 4 ऑप्शन का करना है आपको चेक करना है। अब रही बात, आप देखते हैं कि यहाँ पे 9 है। अच्छा 9 का डिवाइड का रूल आपको पता है कि जिसके संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड है वह संख्या भी हो जाए। देख लीजिए ना 5 2 7 और 9 7 16 कटेगा जी, नहीं ऐसा ही कट गया। अब देखिए 9 9 18 18 9 27 कट रहा है, यहाँ पे 5 देखिए 9 5 14 14 और 8 कितना होगा 14 8 22, क्या कटेगा नहीं कटेगा। ए देखिए आपके पास बी ऑप्शन आया और क्या आया डी ऑप्शन आया। फिर आप एक बात और ध्यान दीजिए इसमें कि आपको 15 भी है, क्या चीज है जी 15 है, और 15 से वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट में डिजिट कितना हो 5 हो नहीं तो 0 हो। तो देखिए तो 5 नहीं तो 0, यहाँ पे 5 है जी नहीं, 0 है जी नहीं, लेकिन इसमें है, ठीक है भाई इससे कट गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12 15 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है।
और हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है क्या चीज 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभक्त। देखिए ये 12 कह रहा है तो 12 से, 15 से और 18 से, और आपके पास ये ऑप्शन है, बनाने के चक्कर में नहीं जाना है बल्कि देखना है, इसी से चेक कर लेना है। देखिए 15 है, 15 का मतलब क्या हुआ, 3 × 5 = 15। देखिए 3 × 5 = 15 का मतलब 5 से वही संख्या करता है, जो संख्या 3 और 5 से डिवाइड होगा वो 15 से भी डिवाइड होगा। और 18 का मतलब क्या हुआ, 9 × 18, जो संख्या 9 से कटेगा और 2 से कटेगा वो क्या होगा, वो 18 से भी कट जाएगा। और 12 के बारे में देखा जाए तो 4 × 3 = 12, जो संख्या 4 से कटेगा और 3 से कटेगा वो क्या होगा, 12 से भी कट जाएगा। अब देखिए 9 का डिवाइड करना आपको पता है कि वो अंकों का योग क्या होना चाहिए, अगर संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सबको जोड़िएगा तो यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे जोड़िएगा तो 9 7 16 5 16 अब 5 कितना होगा, 21 हो गया, नहीं 7 5 12 21। यहाँ देखिए 5 4 9 9 9 18 हो गया, और यहाँ पे 9 9 18 हो गया। इसके मदद से अगर 9 से चेक किया जाए तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी साइड हो गया। अब देखिए आपको एक चीज और यहाँ पे है कि 4 से, देखिए 4 से डिवाइड का रूल है कि जिस संख्याओं के अंतिम का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो संख्या में डिवाइड है। देखिए अंतिम का 2 डिजिट चाहे डबल शून्य हो, अगर इकाई और दहाई का स्थान पे डबल जीरो हो तो भी 4 से वो संख्या क्या होता है, कट जाता है। देखिए यहाँ डबल जीरो कट रहा है, यहाँ पे देखिए 50 कटेगा क्या 4 से, नहीं, तो ये साइड है। यहाँ देखिए यहाँ भी 50 है, 50 कटता है क्या 4 से, तो नहीं करता है, क्या हो, एक और ऑप्शन साइड हो गया। अब बच गया 99 100, आपका कितना बच गया 9000। अब रही बात, आपने 4 से चेक कर लिया, 9 से चेक कर लिया, मतलब 3 और 3 से चेक कर लिया, 5 से, 5 से लास्ट में क्या होना, 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5 से भी हो गया। 2 का मतलब क्या हो कि लास्ट का संख्या, लास्ट टर्म इकाई का स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, संख्या अगर कट जाए 2 से तो क्या हो, संख्या भी डिवाइड हो जाता है। इसके मदद से देखा जाए तो ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। अब रही बात है जिसका लगाइए नहीं, क्योंकि ए भी देखा जाए तो ए भी संख्या किससे 12 15 18 से कट जाएगा, और 99 100 भी क्या होगा 12 15 18 से भी कट जाएगा। जब ऐसा कंडीशन आएगा देखा जाए कि दोनों में बड़ा क्या है, क्यों अगर 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकालनी है, बड़ी से बड़ी संख्या, नहीं तो बड़ी क्या है 99 100, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो क्या होगा, आपको एकदम बहुत इजी लगना शुरू हो जाएगा। देखते हैं हम लोग कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 39 84 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में देखिए ए बी क्वेश्चन क्या देखते हैं, आरआरबी एनटीपीसी वाले किस में पूछा जा चुका है। अब क्या कर रहा है ये कह रहा है कि 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। कितना बचता है जी, 3 शेष बचता है। तो 3 ऑलरेडी निकाल लीजिए ना, इसमें से 3 ऑलरेडी निकालिएगा तो 36 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 39 में से 3 गया तो क्या बचेगा 36 बचेगा, और 84 में से 3 गया तो क्या बचेगा 81 बचेगा। अब देखिए 81 और 36 यहाँ पे आपने पाया। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में 1 2 6 4 9 है। अब रही बात की एचसीएफ किसे कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं सबसे बड़ी वाला को ना। अब देखिए 2 6 4 9 में देखा जाए तो बड़ा क्या है 9 है, 9 से चेक कीजिए, 9 चौका 36, 9 9 81, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब एक बात और है कि आपको क्या करना है कि जब भी चेक करना है तो बड़ा से छोटा की तरफ जाना है। क्यों, आप एचसीएफ बना रहे हैं, और एचसीएफ किसे कहते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या को कहते हैं। नहीं तो यहाँ पे देखिए ये 6 से भी कट रहा था, 36 नहीं 6 से करना है, हाँ 6 से यहाँ पे देखिए 81 नहीं कट रहा है, यानी 6 से जब 81 नहीं कट रहा है ऐसा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आए जिसमें ऑप्शन आपको 2-2 3 ऑप्शन आ जाए, जिससे क्या होगा ये डिवाइड हो जाए, वहां पे तो फंस जाइएगा, तो वहां पे फंसना नहीं है। क्या करना है कि देखना ये है कि इसमें बड़ा क्या है। तो बड़ा क्या था 9, हमने 9 से चेक किया तो 9 चौका 36, 9 9 81, इसका मतलब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिसे 13 26 और 39 को विभाजित करने पर क्रम से 1 2 और 3 शेष बचे, है ना जी। अब ऐसे क्वेश्चन को देखिए कह रहा है क्या जी कि 13 से भाग देते हैं, फिर 26 से भाग देते हैं, और फिर 39 में भाग देते हैं। इसमें जिससे 13 26 और 39 को भाग देने पर, इसमें भाग देने पर कितना शेष बचता है जी, इसमें 1 बचता है, इसमें 2 बचता है, और इसमें 3 बचता है। देखिए 13 में से 1 गया तो क्या बचेगा 12, और 26 में से 2 गया तो क्या बचेगा 24, और 39 में से 3 गया तो क्या बचेगा 36। अब देखिए आपको यहाँ पर निकालने नहीं जाना है एचसीएफ, बल्कि ऑप्शन के तरफ। देखिए क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी तो 21 में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं 12 24 और 36
किससे कटेगा? अब तो आपको चेक किससे करना है जी? सबसे बड़ा वाला से पहले चेक कीजिए। देखिए ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या है? 12 है। 12 से चेक करते हैं। 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 क्या है 36। जब 12 से कट गया तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, लेकिन आप एचसीएफ पढ़ रहे हैं और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा क्या है? 12, इसलिए 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 का को बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 128, 330 और 247 की विभाजित करने पर 4, 7 और 19 शेष बचता है। देखिए कहने का मतलब क्या कर रहा है कि 128 से भाग देते हैं तो कितना? 4 शेष बचता है 128 में। फिर 303 में तो कितना है? 303 का है कि 7 बचता है, नहीं 7 बचता है। फिर कहता है कि 247 में कितना बचता है? तो 19 बचता है। क्या करना है जी? सबको माइनस कीजिए। तो 128 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 124 बच गया। और 303 में से 7 गया तो क्या बचेगा? तो 296 बच गया। और 248 में से 19 गया तो 18 में से 9 गया तो क्या बचा? 9 9 18, 9 बच गया। और देखा जाए तो बच गया 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 2, यहाँ पे 2 का 2, 248 करें 247 है यहाँ पे, सॉरी 247 में से क्या करना है? 19 करना है। तो 17 में से 9 गया तो 9 8, 17 8 बच गया। ये कितना बच गया? 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 2, और यहाँ पे 2 का 2 बच गया। देखिए 228। अब देखना यह है कि आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 6 है, 5 है, 4 है, 7 है। अब इसे चेक करना है कि सबसे कौन इसमें डिवाइड है। चलिए हम लोग सबसे बड़ा लेते हैं 7 से देखते हैं। तो 7 से देखिए 7 है कम 7, 7 5 12, 54 कटेगा जी 7 से? तो नहीं। जब एक ही वो नहीं कट रहा है क्या होगा? वो ऑप्शन डी छट गया। अब देखिए हम लोग 7 के बाद बड़ा क्या है? 6 है। 6 से चेक करते हैं। अगर 6 से चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 दूना 12, 4 कटेगा? नहीं कटा, यानी ऑप्शन नंबर ए भी क्या हुआ? छट गया। अब देखिए 5 का डिवाइड का रूल आपको पता है कि जिसके इकाई के स्थान पर 0 नहीं तो 5 हो तो वह संख्या करता है। तो देखिए तो 0 और 5 है, किसी में नहीं है, तब 5 भी कट गया। अब बच गया क्या? सी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चेक भी कर ले, देख लीजिए चेक। तो 4 3 12, 4 1 4, यहाँ पे देखिए 7 चौका 28, 4 चौका 16, यहाँ पे 4 5 24, 7 चौका 28, यानी 4 से सभी कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आरबी एनटीपी और इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अभी बात देख भी रहे हैं कि कितना इजी एचसीएफ पे कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है और किसका कैसा रहता है क्वेश्चन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिसे 76, 151 और 226 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। नहीं, और इस क्वेश्चन को देखा जाए तो पूछा हुआ आरआरबी एनटीपी 2021 में कहीं कुछ नहीं करना है। जब भी आपको पूछे कि समान शेषफल बचता हो, क्या पूछा हो? समान शेषफल। तो देखिए सबसे छोटा वाला देखिए कितना उसमें 76 है, उसके बाद क्या है जी 151 है, ठीक उसके बाद क्या है तो 226 है। कहीं कुछ नहीं करना, ये दोनों का डिफरेंस निकालिए। देखिए 151 में से 76 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 75 दूना 150 यानी क्या बचेगा? 75। अब देखिए 151 है और 226 है। अब 226 में से 151 को घटाइएगा तो आप पाइएगा कितना? 75 पाइएगा। देखिए 75 में से 75 को घटाइएगा तो जीरो ही ना होगा जी, हाँ जीरो होगा। अब एक बात आप देखेंगे इस 75 से, देखिए 75 से जब चेक कीजिएगा तो आप पाइएगा कि समान शेषफल बचता है कि नहीं बचता। तो आपको करना क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने का सबसे बेजोड़ तरीका यही है, असली मेथड यही है। लोग भाग विधि से निकालते हैं, प्राइम फैक्टर से निकालते हैं, नहीं, लेकिन आपको करना क्या? इसे दोनों का डिफरेंस निकालना 75, फिर 226 में से 151 गया, देखिए 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 12 में से 5 गया तो 7 बचा, 1 में से 1 गया, यानी 75 बच गया। देखिए 75 में से 75 गया, 0 बचा, यानी 75 आ गया ना जी। तो 75 देखते हैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन में है क्या? हाँ, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 75 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने पाया कि समान शेषफल के बनाने में कितना इजी क्वेश्चन है। लोग इसको क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं, फिर कैसे निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, बल्कि आपको इस ऐसे करके डिफरेंस निकालनी है और जो आपका डिफरेंस आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? उसमें ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8954, 9806 और 11297 विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो क्या करेंगे इसको? वैसे भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? तो 8954 लिखिए, फिर देखिए इससे बड़ा क्या है तो 9806 है, फिर इससे बड़ा क्या है 11297।
ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस मानना है और फिर ये दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकाल देना है। देखिए 8954 और 9806 में से जब घटाइएगा तो क्या बचेगा कि 9806 में से 8904 जाएगा तो क्या बचेगा 852 बचेगा। और यहाँ पे देखिए 11297 में से 9806 को माइनस कर लेंगे यानी डिफरेंस लेनी है तो हो जाएगा 1491। क्या होगा 1491, तो घटा दीजिएगा। अब देखिए 852 और 1491 नहीं, तो 1491 में से 852 घटाइएगा तो पाइएगा 639। क्या पाइएगा जी 639 पाइएगा। ठीक है, अब देखिए 639 आपका एचसीएफ हो गया। क्या 6 से 639 आपका एचसीएफ अब देखेंगे कि चारों ऑप्शन में है जी नहीं है, इसका फ्रैक्शन लीजिए। क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा तो देख लीजिए 3 दूना 6, 3 है कम 3, 3 3 का 9, यानी क्या बचेगा यहाँ पे देखिए 213 गुने 3 होगा। इसका मतलब क्या चुका कि 213 भी इसका एक फैक्टर है। अच्छा 213 इसका फैक्टर तो देखते हैं 213 है क्या इसमें, हाँ, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए आरआरबी एनटीपी 2022 के क्वेश्चन पूछा। देखिए ये क्वेश्चन इतना ही था। अब इसको 639 जब देते भाग देते इससे निकलता बहुत बड़ा पेचीदा हो जाता। आपको बनाना कैसे है, इसी तरीका से बनाना है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 12/39 5/13 का मसा निकालिए। देखिए आरआरबी एनटीपी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन। तो देखिए जब भी आपको भिन्न का मसा पूछेगा, क्या पूछेगा भिन्न का मसा, तो याद रखना है आपको कि जब भी आपको भिन्न का मसा पूछेगा कि भिन्न का मसा निकालिए तो क्या करना है बाबू, फिर करना क्या है कि ऊपर वाला को हम लोग क्या करते हैं अंश वाला का नहीं, अंश वाला का मौसा निकालते हैं और नीचे वाला का लसा निकालते हैं। एक फॉर्मूला इसके याद करने का तरीका बताएं, जो निकालना रहता है ना उसको ऊपर निकाला जाता है। ठीक है, तो मौसा बट्टा में लसा, यानी मौसा के बारे में देखा जाए तो आपको 12 और 5 की अगर एचसीएफ देखा जाए तो देखिए क्या होगा, 12 और 5 किसके टेबल में आता है, एक के, क्योंकि आभार संख्या ना 5, तो क्या होगा 12 और 5 किसके टेबल में आता है, एक के। और 39 नहीं और 30 का एलसीएम निकालना है। देख लीजिए ना, ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है, यानी भिन्न का क्या करना है एलसीएम निकालना है, और हर का क्या करना है एलसीएम निकालना है। नहीं तो 39 और 13 का अगर एलसीएम निकालिएगा तो क्या पाइएगा 39। अब रही बात कि भिन्न का तो क्या होता है 1/39, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1/39। अगर ऑप्शन में देखा जाए, ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने आज देखा एचसीएफ का एकदम से जो वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब रही बात की अब एक पहले वाली वीडियो हम लोगोने क्या पढ़ा, पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ा क्या चीज की एलसीएम कैसे बनाते हैं, इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ा कि एचसीएफ कैसे बनाते हैं। अब हम लोग जो इसका वीडियो आएगा, इसका जो कंटेंट आएगा, अब वो कंटेंट आएगा कि एचसीएफ एलसीएम का मिश्रण रहेगा, कुछ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो रहेगा, यानी इसका एडवांस लेवल वो आ जाएगा। वो भी क्या होगा बहुत चुटकी में बनेगा, बहुत सेकंडों में बनाइएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य एक चीज है, सिर्फ आपका सिलेबस खत्म करना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप एग्जाम में बैठे तो एक भी क्वेश्चन पूछे, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ठीक है, और हमने इसीलिए पहले एलसीएम पढ़ाया फिर एचसीएफ पढ़ाया। अब हम जो वीडियो लेकर आएंगे वो मिक्सचर लेकर आएंगे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों का लेकर आएंगे। जब वो हम वो पार्ट देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब रही बात क्या चीज की एलसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं जिसमें इसका मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन न रहे। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।